गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म मंदी मैथ्स में। जैसे कि आपको ध्यान है कि अपनों ने CHSL की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी 2019 के क्वेश्चन की, जिन बच्चों का टारगेट CHSL CGL 2020 है उनके लिए लास्ट 3 साल के पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। मैंने आपको CHSL के लगभग सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दिए हैं। 2 टॉपिक इसके अंदर रह गए थे, एवरेज और प्रॉफिट लॉस। एवरेज के क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर रहे हैं। CHSL 2019 के जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, 36 शिफ्ट के अंदर ये पेपर आपको कंप्लीट हुआ था, उसके जो टॉप क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, क्या संख्या जोड़ें कि औसत 28 हो जाए। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 27, बाय एडिंग विच नंबर डज द एवरेज बिकम 28। देखो, अगर बीच का नंबर 27 है, 4 संख्या है, तो इसका मतलब 2 पहले संख्या होंगी, 2 बीच में होंगी। अगर बीच का नंबर 27 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ अगर सम संख्या की बात करें तो यहाँ 26 होगा, यहाँ 2 पहले कौन सी हुई 24, ये कौन सा हुआ 28 और ये कौन सा हुआ 30। क्या जोड़ें कि औसत आपका 28 हो जाए। 27 से औसत कितना होना चाहिए 28। अगर आप औसत को 1 इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ जो नंबर है वो 2 इंक्रीज करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब यहाँ जो नंबर होगा वो लास्ट वाला कितना होगा 32। जैसे आपको एक हिंट दे देता हूँ क्या है। जैसे देखिए, आप जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो कि 1 2 3 4 और 5, इसका एवरेज कितना हुआ 3। आप फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 से भी निकाल सकते हैं कि इसका एवरेज कितना हो गया 3। अगर मान लो एक नंबर अपनों ने और ऐड किया, 1 2 3 4 5 और 6, अब एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 से कितना हो गया, 7 का आधा किया तो 3.5। अब एक नंबर और लिखो आप, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब एवरेज कितना हुआ, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 से ये नंबर हो गया आपका 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 तक तो आपका नंबर सेम चल रहा है। अगर आप 5 तक चल रहा है सेम, 5 तक सेम, अगर आपने एक नंबर इंक्रीज किया एवरेज ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप 2 नंबर इंक्रीज करेंगे तो एवरेज 1 बढ़ेगा। 3 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया 4। इसका मतलब अगर आप एवरेज को 1 बढ़ाना चाहते हैं तो नंबर आपका कितना बढ़ाना होगा 2 लास्ट से। अगर आप एवरेज 5 बढ़ाना चाहते हैं तो एवरेज नंबर कितने बढ़ाने पड़ेंगे 10 से, जस्ट डबल। तो इसका आंसर कितना हो गया, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। ये कह रहे थे 5 क्रमागत विषम संख्याएं, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, इनका एवरेज है 75, क्या जोड़ें कि एवरेज 76 हो जाए। 75, देखो 5 संख्याएं तो इसका मतलब 2 पहले हैं और 2 बाद में। 75 और ये ऑड नंबर है तो ये 77 हुआ, ये 79 हुआ, ये कितना हो गया 73, ये हुआ 71। आप 75 से 76 करना चाहते हैं, +1 करना चाहते हो आप इसे, तो इसका मतलब यहाँ +2 होगा। अगर +2 होगा तो ये नंबर हुआ 81। क्लियर है, बहुत इजी है। नेक्स्ट पे आ जाओ आप। 35 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत n है, 10 संख्या हटा दें और अगली 10 संख्या जोड़ दें तो औसत m हो जाता है। m² - n² की वैल्यू 600 है। 3 m और 5 n का औसत पूछा है। देखो पहले इसका एक कंसेप्ट समझाता हूँ क्या है। आपने नंबर ले लिए 1 2 3 4 और 5। अब आप इसका एवरेज लिखो, इसका एवरेज कितना आया 3, बीच का नंबर। अब आप करो एक नंबर हटाओ, एक आपने हटा दिया इसके अंदर, एक को हटाया। अब अपने एक नंबर और ऐड करते हैं, 2 3 4 5 6। अब एवरेज देखो क्या आ रहा है 4। अब आप इसी के अंदर 2 नंबर हटाओ शुरू के, 1 2, 2 नंबर अपने ने हटा दिए, 2 ही नंबर अपनों ने ऐड किए, 3 4 5 6 और 7। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कर लो, या बीच का नंबर देखो 5। ध्यान से समझो आप, अगर आप एक नंबर हटा के नेक्स्ट एक नंबर जोड़ते हो तो एवरेज 1 बढ़ता है। अगर आप 2 नंबर हटाते हैं तो एवरेज 2 बढ़ता है। इसका मतलब अगर आपने 10 संख्या हटाकर 10 संख्या ही जोड़ी तो जो बढ़ेगा, जो गैप आएगा वो 10 का आएगा। इसका मतलब m² - n² में m - n है, क्योंकि पहले n है फिर m है, m ज़्यादा है, m और n का जो गैप हुआ वो कितना हुआ 10। ये फैक्टर हुआ m + n m - n। इसका मतलब इनका जो अगर टोटल करेंगे तो 600 में 10 का भाग दिया तो ये कितना आ गया 60। अगर m की वैल्यू निकालनी है तो दोनों के जोड़ में 2 का भाग, 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35। n दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग, 50 को 2 से डिवाइड किया 25।
अब अगर है 3m, देखो आप 3m और 5n का एवरेज, 3m कितना हुआ, 3m हो गया आपका इसका 3 गुना कितना हुआ 105, 5n कितना हुआ 125, इसका एवरेज इन दोनों को जोड़ो आप कितना हुआ 210, 210 का अगर आप आधा करोगे 230, 230 का अगर आप आधा करोगे तो ये नंबर आपको शो होगा 115। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत इजी सा है। इसके अंदर जितना नंबर हटा के आप ऐड करोगे उतना ही आपको रिजल्ट इसके अंदर शो होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 26 थी। 5 साल पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 है। पति की वर्तमान आयु, देखो 3 साल पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की 26 26 26 कितना हुआ 78। 3 साल पहले यहाँ बात हो रही प्रेजेंट की, तो 3 3 3 इसमें ऐड करो, ये कितना हो गया 87। अब अपने बात कर रहे हैं पत्नी और बच्चे की, 20 20 कितना हुआ 40। 5 साल पहले 5 5 ऐड किया 10, ये कितना हुआ 50। इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, पति की एज है वो कितनी हुई 37। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आते रहे हैं और अब भी आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 25 व्यक्तियों की नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत आयु है 28। 25 वर्ष में अगर 5 नए व्यक्ति आते हैं तो इस समूह की औसत आयु आपको बतानी क्या है। देखो 25 वर्ष के, देखो पहले एवरेज कितना है 28, अब कितना है 25। पहले 28 है, अब 25 है, हर आदमी 3 कम लेके आ रहा है। कितने व्यक्ति आ रहे हैं 5, इसका मतलब ओवरऑल कितना कम हुआ -15। पहले लोग कितने थे 25, अब कितने 5 हो रहा है तो कितने हुए 30, मतलब हर किसी के हिस्से में कितना कम हुआ माइनस का आधा। इसका मतलब जो एवरेज पहले 28 था अगर वो माइनस आधे से और कम हो गया ये वाला, तो इसका जो आंसर आया वो कितना है 27.5 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखो आप ये कह रहा है कि 35 संख्याओं का औसत कितना है 22, 17 संख्याओं का औसत, अगली 17 संख्याओं का 18वीं संख्या। देखो 35 संख्याओं का एवरेज कितना है 22, यहाँ टोटल की बात करते हैं, यहाँ टोटल लिख देते हैं। यहाँ 17 का एवरेज कितना है 19, यहाँ फिर 17 का एवरेज कितना है 20। आपसे वो 18वीं संख्या पूछी है। देखो आप यहाँ संख्या टोटल हो रही है 34, यहाँ हो रहा है 35। कहने का मतलब इन दोनों का जोड़ करेंगे और इसको इसमें से करेंगे माइनस। पहले नीचे 2 संख्याओं का टोटल, फिर ऊपर वाले का माइनस। अब आप इसके इकाई अंक देखो, इकाई अंक में लास्ट एक में 3 आ रहा है, एक में 7 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है, एक में 8 आ रहा है। तो हम इसके यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में कितना आया 0। 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 63, ये कितना आ गया 0। इन दोनों का टोटल किया तो लास्ट में कितना आएगा 3। इस 10 में से 3 माइनस करेंगे तो लास्ट में आएगा 7। अब ऐसा क्वेश्चन देख लो जिसके लास्ट में 7 आ रहा है, ये आपका आंसर है। अगर 7 का कोई और होता तो सॉल्व करते, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। 5 विषयों में रवि का औसत अंक कितना है 150, और गलती से 43 को 23 पढ़ लिया गया। देखो 150 एवरेज है, पढ़ना क्या था 43, पढ़ कितना लिया 23। अगर आप इसको इससे सही करोगे, सही एवरेज बताना है, तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 20। 5 संख्याएं 5 विषयों में अगर आपने 5 ऐड किया तो इसका मतलब हर किसी का एवरेज कितना बढ़ गया 4। पहले कितना था 150, 4 आपने ऐड कर लिया तो ये रिजल्ट कितना होगा 154। 4 आप ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा 154। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो आप, कई विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उत्तर पुस्तिका में एक की त्रुटि थी, 48 विद्यार्थियों के अंकों को प्रभावित किया गया, जिसमें 78 से 66 हो गए। रिमेनिंग का अंक 3.5 में वृद्धि हुई। सभी छात्रों में 4.5 की अंक की कमी हुई। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 2 मिड पार्ट्स को मिला के क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर एलिगेशन लगेगा। पहले आप देखो 78 से 66 हुआ तो पहले कितने कम हुए 12। पहले कितने स्टूडेंट की बात हो रही है 48 की। फिर जो बच गए उनके अंक देखो, शेष के अंक 3.5 की वृद्धि, 3.5 लिख दिया आपने। ओवरऑल 4.5 की कमी, ओवरऑल 4.5 की कमी। अब इनका देखो आप यहाँ से एवरेज, अगर इसमें से ये घटाएंगे तो ये कितना आ गया 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें से ये घटाएंगे तो 7.5, ये पॉइंट आपने हटाया तो 0, 5 से कट गया, ये आ गया 16, ये कितना आ गया 15। पहले वाला रिजल्ट 48 है, 16 की वैल्यू 48 है, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से,
लास्ट में पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब 16 और 15 का अगर अपने रिजल्ट देखें तो ये कितना हुआ 31। 31 को अगर आप इंटू 3 करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 93। ये क्वेश्चन का हो गया आपका फाइनल आंसर। देखो अगर इस तरह का आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 150 व्यक्तियों के समूह में 2/5 पुरुष हैं, फिर महिलाएं हैं और फिर बच्चे हैं। देखो पहले अपने मेल लिख देते हैं, फीमेल लिख देते हैं और यहाँ चिल्ड्रन। 2/5, 150 में 5 का भाग दिया 30, 30 का डबल किया तो 60। 1/3 महिलाएं हैं, 1/3 महिलाएं कितनी हुई 50। शेष बच्चे हैं 110 कवर हो गया तो ये कितना हुआ 40। ये हो गए नंबर्स। अगर अपने एवरेज की बात करें, ये कह रहा है महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का 4/5 है, मतलब मेल है अगर 5 तो महिलाएं कितनी होंगी 4, अगर रेशियो की बात करें। और बच्चों की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का 1/5, अगर ये 5 है तो यहाँ कितना है 1। यदि पुरुषों की औसत ऊंचाई 50 है, 5 की जगह 50 है तो यहाँ 0 लगा दो, 10 गुना, ये भी 10 गुना, ये भी 10 गुना। सभी व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। सबका देखो औसत क्या होता है, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 60 को 50 से मल्टीप्लाई किया 3000, 50 को 40 से मल्टीप्लाई किया 2000, ये कितना हुआ 400। सबको जोड़ा 5, 5400। नंबर कितने हैं, संख्या कितनी है 150, ये कैंसिल हो गया। 15 × 3 45 और 15 × 6 कितना हुआ 90। तो फाइनल आंसर कितना हुआ 36। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पी क्यू आर का औसत वजन 62 किलोग्राम है। आर का वजन पी के वजन से इतना ज़्यादा है, क्यू से इतना ज़्यादा है। पहले आप स्ट्रक्चर बनाओ, देखो पी क्यू आर सबका वजन है 62। 62 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट कितना हुआ 186। ये पहली लाइन का मतलब हुआ। आर का वजन पी के वजन से 12 किलोग्राम ज़्यादा है, पी के वजन से 12 किलोग्राम ज़्यादा है, 12 किलोग्राम ज़्यादा है। और क्यू के वजन से 9 किलोग्राम ज़्यादा है, क्यू के वजन से 9 किलोग्राम ज़्यादा है। एस का वजन आर के वजन से 15 किलोग्राम कम है। इन सब का औसत आपको बताना है पी क्यू आर एस का। देखो एक तो आप x मान के कर लो, x + 12 और यहाँ से x + 3 करके कर लो, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अपने क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देते हैं। अगर देखो ये 9 है तो ये नंबर इससे कितना ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा हुआ 3, भाई ओवरऑल 12 का गैप है, ये कितना हुआ 3। अगर ये 3 हुआ तो आप ओवरऑल देखो कि इसके अंदर एक तो 3 ज़्यादा है पी से और एक 12 ज़्यादा है, तो ओवरऑल 15 ज़्यादा है। 15 को कम कर दो एक बार आप, ये कितना हो गया 171 हो गया, 171 होगा। इसको 3 से डिवाइड करो, ये तो हर किसी को मिलेगा ही मिलेगा। 3 × 5 15, 3 × 7 21, 57 तो मिलेगा ही मिलेगा। ये 57 हो गया। अब 3 ज़्यादा है तो ये 60 हो गया, ये इससे 9 ज़्यादा है तो ये 69 हो गया। एस जो है एस वो इससे 15 ज़्यादा है, 15 कम है। एस का वजन आर से 15 कम है, इससे 15 कम करो आप। 10 कम किया 59, 4 और कम किया तो 55, 54, 15 कम किया ना 54। इन सब का एवरेज देखो आप, ये कितना हुआ 9 × 4 13, 13 और 7 20, 2 7, 7 से 13, 13 से 19, 19 और 5 24। इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 60। 60 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है ये चीज़, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन में देखो, एक सेकेंड, यस क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। देखो अगर आपको पहले इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ध्यान हो तो हमारा एक ऑनलाइन लाइव बैच भी है। ऑनलाइन लाइव बैच अगर आप इसके अंदर अटेंड कर सकते हैं, जिसकी जो टाइमिंग है वो 5 से 6:30 है। हर रोज़ क्लास लगती है इसके अंदर, मंडे टू फ्राइडे। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप 9783367723 नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल है मनदीप मैथ्स, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर इन क्वेश्चन की PDF आपको मिलती रहेंगी। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि यदि प्राकृत संख्याओं की एक सूची में 40 जोड़ दिया जाए तो औसत 4 बढ़ जाता है, और नई सूची में 30 जोड़ दिया जाए तो 1 बढ़ जाता है। वास्तविक सूची में कितनी संख्या हैं। देखो हमने संख्या मान ली n और उनका एवरेज मान लिया, ये नंबर्स है और ये नंबर्स है और उनका एवरेज मान लिया x। हमें पता है टोटल जो होता है वो औसत इंटू एवरेज होता है, तो ये कितना होगा nx। ये कह रहा है अगर 40 जोड़ दिया जाए
अगर एन एक्स में अगर आप 40 ऐड करो तो संख्या n होगी n+1। अब औसत हो गया, ये पहले n था अब 1 हो गया, अब औसत 4 बढ़ जाता है, पहले x था तो ये x+4 हो गया। इसको अरेंज करते हैं, देखो पहले क्या है, ये आ गया nx+40 बराबर nx मल्टीप्लाई किया n का पहले प्लस 4n प्लस x+4, ये आपस में कट गया। 4n+x की वैल्यू यहाँ से आ गई 36, ये हो गया फर्स्ट, क्योंकि 4 को उधर शिफ्ट किए। अब ये कह रहा है इसी सूची के अंदर, अगर इसी सूची में आप क्या करो 30 और जोड़ दो, इसी सूची में 30 और जोड़ दो, इसी में 30 और जोड़ दिया तो nx+40 और 30 कितना हो गया 70, एक और एक कितना हो गया 2, भाई जितने नंबर एक और ऐड हो गया। अब एवरेज 1 बढ़ जाता है, पहले 4 बढ़ा था, अब कितना हो गया 5। अब इसको अरेंज करो, nx+70 की जो वैल्यू है पहले आप n से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया nx+5n प्लस ये कितना होगा 2x+10, ये आपस में कैंसिल हो गया। 5n+2x की जो वैल्यू है वो यहाँ से कितनी आई 60, ये आ गई 60। अब 5n और 2x, हमें n निकालना तो x को कैंसिल करना है, देखो आप तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर इसको अपने 2 से मल्टीप्लाई करें इस वाले नंबर को तो ये हो गया आपका 8n, ये हो गया 8n, ये हो गया 2x और ये हो गया 72। अब इसमें से ये वाला माइनस कर दो, जैसे आप माइनस करोगे तो ये नंबर होगा आपका 8n में से 5n गया तो 3n, 72 में से 60 गए 12, यहाँ से n का मान कितना आ गया 4। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, इस क्वेश्चन को आपको पूरा अच्छे ढंग से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या है। ABC का औसत 18 है, CD का इतना है, EF का इतना है, EC का इतना है, सबका कितना है। देखो ABC का औसत 18 है तो इसका मतलब ABC इन सबका टोटल देखें 18 18 18 कितना हुआ 54। CDE का औसत कितना है, औसत है 12 12 12 12 कितना होगा 36। E और F का औसत है आपका 6.5 तो ये कितना होगा 13। E और C का औसत जो है वो कितना है 3.5 मतलब ये कितना होगा 7। सबका टोटल आपसे पूछा है। देखो सबके टोटल में अगर अपने ध्यान से देखें, अगर अपने इन 3 नंबर को ऐड करते हैं, इन 3 नंबर को ऐड करने के बाद अगर आप इसमें से ये माइनस करते हो इनके रिजल्ट में से तो आपको क्या मिलेगा, आपको E और C तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। देखो आप तो A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया, E भी आ गया और F भी आ गया। मतलब पहले 3 को जोड़ो आप, पहला दूसरा और तीसरा, उसमें से लास्ट वाला माइनस करो। पहले 3 को जोड़ो, 6 4 10 3 13, 2 3 5 5 5 कितना हो गया 10। अगर आप 7 कम करोगे इसमें से, ये वाला नंबर अगर आप कम करोगे तो ये रिजल्ट कितना हुआ 96। A B C D E F टोटल कितने हैं 6 से डिवाइड कर दो तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया आपका 16। ये कितना एवरेज आ गया 16। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाइए आप। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 265 जो है वो विजिटर्स आते हैं इसके अंदर, और अन्य दिनों में 130 आते हैं। 30 दिन का आपको एवरेज बताना है और दिन की शुरुआत, जो वीक की शुरुआत मंडे से ले रहे हैं। देखो अगर शुरुआत मंडे से ले रहे हैं, शुरुआत मंडे से चल रही है तो इसका मतलब 7 दिन के गैप में 7 × 4 28 और 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे तो मंडे और ट्यूसडे 4 और 1 5 दिन रहेंगे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये आपके रहेंगे 4 दिन। ये कह रहा है कि संडे को 130 आते हैं तो 130 × 4 एवरेज, बाकी दिन कितने बचे 26। उन 26 दिन में एवरेज आते हैं 130। ये तो सबका टोटल हो गया, 30 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ जो है पहले जो है वो आते हैं 265 265। यहाँ जो नंबर आता है वो कितना आता है 265। भाई यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, 265 ये नंबर आपको लिखना है 265। अब आप इसको देखो, इसको सॉल्व करते हैं। 265 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 4 20 2 24 2 26 2 8 265 × 4 प्लस 130 × 26
24 2 26, 2 8 और 2 10, ये रिजल्ट हो गया। ये जीरो कैंसिल इससे और ये भी कैंसिल। 26 को 3 से मल्टीप्लाई किया 78 7, और ये कितना हुआ 338। अगर आप इसको ऐड करोगे 38 से 44, 3 और 1 4, ये 3 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 12 और 3 इंटू 8 24। फाइनल रिजल्ट कितना हुआ 148। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, मंडे से। तो 7 इंटू 4 4 4 के तो स्लॉट बन गए, 2 दिन एक्स्ट्रा है मंडे और ट्यूसडे, उसको अपने अलग से काउंट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट देखिए क्या है, 24 संख्याओं का औसत 26, पहली 15 का ये, अगली 8 का ये, 16वीं संख्या। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था इकाई अंक वाला, और यहाँ भी देखो सारे अंक अलग अलग हैं, इसको उसी कंसेप्ट पे करेंगे। 24 संख्याओं का एवरेज कितना है 26, लास्ट में कितना आ रहा है 4। 15 संख्याओं का औसत कितना है 23, लास्ट में कितना आ रहा है 5। अंतिम 8 संख्याओं का एवरेज कितना है 30, यहाँ कितना आती है 24, 15 8 23, तो 5 और 4 ये कितना आ गया 9, ये 24 है ये 23, इसमें से माइनस करो, इसका मतलब ये 14 हुआ, 14 में से 9 गए तो लास्ट में क्या आएगा 5। इसका मतलब ऐसा नंबर देख लो जिसके लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो फर्स्ट आपका हो गया आंसर। बहुत ईजी सा है। नेक्स्ट पे आ जाओ आप। 65% जिनका एवरेज कितना है 32 है, 5 नए आते हैं, और 70 का टोटल 34 है, 5 का बताना है। 65 5 दोनों को मिला रहे हैं तो एवरेज एलिगेशन लगेगा। 65 वाले का कितना है 32, 5 वाले का अपने को बताना है, ओवरऑल कितना है 34। एलिगेशन लगा दो आप। यहाँ एलिगेशन में कितना आ रहा है 2, ये जो नंबर है वो 65 को बता रहा है, ये 5 को बता रहा है, तो औसत के हिसाब से ये 13 और ये 1। एक वाला अगर डबल है तो 13 के हिसाब से ये रिजल्ट कितना हुआ 26। अब आप सोचो कि ये नंबर इससे कम है तो ये नंबर इससे ज़्यादा होगा। 34 और 26 दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट कितना आया 60। बहुत ईजी सा है, दो चीज़ों का आपस में मिलना, एलिगेशन। किसी कॉलेज में 16 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज 20 है। देखो 16 का एवरेज 20 है, 5 का भी 20 है, अन्य 10 है उनका 20.4 है, तो 16वें का। या तो आप इस कंसेप्ट पे कर लो, या आप ऐसे देखो कि 16 का 20 है, 5 का 20 है, अपने 20 मान लेते हैं। अगर 10 का 20.4 है तो ये 0.4 एक्स्ट्रा है, 0.4 एक्स्ट्रा है। अगर 0.4 ज़्यादा रहे तो ये ओवरऑल कितना होगा 4। 4 ज़्यादा होगा तो 20 में से 4, अगर डिविजन मेथड से दिखे तो 4 ज़्यादा रहे तो दूसरे को 4 कम करना पड़ेगा, तो 20 में से 4 कम किया तो फाइनल आंसर कितना आ गया 16। क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखिए आप। एक बल्लेबाज ने 11वीं पारी में 77 रन बनाए, उसका औसत 3 से बढ़ गया। देखो 3 से बढ़ गया, 11 इंटू 3 कितना होगा 33। तो इसका मतलब अगर अपने माइनस करें, क्योंकि पहले कम होगा तभी तो बढ़ा है, ये कितना होगा 44। ये कह रहा है 11वीं पारी के बाद उसका औसत, और औसत 3 बढ़ा है, तो इसका मतलब इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना आ गया 47। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कितने ईजी हैं। 3 संख्याओं में एक समुच्चय में पहली 2 संख्याओं का औसत 7 है। पहली 2 संख्या ए और बी मान लो आप, 7 है तो इसका मतलब उसका टोटल कितना हुआ 14। अंतिम 2 संख्याएं बी और सी, 10 है तो ये कितना हुआ 20। पहली और अंतिम संख्या ए और सी, क्योंकि अपने संख्या ए बी सी मानी है। पहली 2, अंतिम लास्ट की आगे वाली 2, अंतिम 2, इसका एवरेज कितना है 14, तो ये कितना हुआ 28। सबका एवरेज देखो आप, सबको टोटल करो, यहाँ डबल आ रहा है, ये कितना हो गया 8 4 12, और ये हो गया 62। यहाँ डबल आ रहा है और औसत चाहिए, यहाँ नंबर आ रहा है 2a + b + c, और अपने को अपॉन 3 चाहिए, तो अपने को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तभी तो एवरेज आएगा। अगर आप 62 को 6 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपका कितना आएगा 31/3। ये फाइनल आंसर हो गया इसका। बहुत इजी सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। 600 कर्मचारियों की कंपनी में पुरुष की संख्या औसत आयु 42, महिलाओं की इतनी। देखो क्वेश्चन को पढ़ के आइडिया लग रहा है कि इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगेगा। एक साइड में मेल, एक साइड में फीमेल। ये कितना है 42 ईयर्स। फीमेल का कितना है देखो आप 41 ईयर्स, 41 ईयर्स। और ओवरऑल कितना है 41 ईयर्स और 9 मंथ्स, 41 ईयर्स 9 मंथ्स। यहाँ माइनस कर दिया, ये कितना आ गया 9 मंथ्स, और ये कितना हो गया 3 मंथ्स इनका। ये कितना हो गया रेशो 3 और 1। स्टार्टिंग वाला टोटल 600 कर्मचारी है, महिला कर्मचारियों की संख्या ये पूछी है, तो ये 1/4, टोटल 4 है, तो 600 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 150। भाई आंसर कितना आ गया 150।
बहुत इजी है। इस तरह का पेपर ही एग्ज़ाम के अंदर आएगा, इस तरह का पेपर ही एग्ज़ाम के अंदर आएगा। तो बार बार जैसे करोगे तो आपकी एक प्रैक्टिस में आ जाएंगी ये सारी की सारी चीज़ें। इजी सा है, इसके अंदर किसी तरह का कोई डाउट क्लियर है? तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, 17 क्रमागत संख्याओं का औसत 289 है। 10 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी प्रथम संख्या क्रमागत संख्याओं के प्रथम के औसत से 5 अधिक है। देखो 17 का औसत अगर योग 289 है तो अगर आप इसको डिवाइड करो, अगर मैं इस नंबर को इससे डिवाइड करूँ तो इसका एवरेज आएगा, तो ये आ गया 17। अब अगर अन्य 10 क्रमागत संख्याओं का योग जिनकी प्रथम संख्या इससे 5 अधिक है, ये तो इनका एवरेज आ गया। अगर इनका पहली संख्या 5 अधिक है तो इसका मतलब ये जो नंबर हुआ ये हुआ 22, और 22, 23 ऐसे 10 संख्या लेनी है अपने को, और उन सब का टोटल ऐसे नंबर कितने लेने हैं 10। ये हो गया आपका एपी हो गया। एपी के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2a + n-1 × d। नंबर कितने हैं 10, 10/2। a जो है वो फर्स्ट नंबर है, तो a ये कितना है 22, 22 का डबल कितना हुआ 44। ये हो गया 10 में से 1 गया 9, डिविश अंतर कितना 1 का, ये कितना हो गया 5, ये हो गया 53। 53 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 50 × 5 कितना हुआ 250, और 15 एक्स्ट्रा है तो 265। इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद की औसत आयु 32 थी। ऐसा क्वेश्चन अभी भी किया अपनों ने। 32 कितना होगा 96। 6 साल पहले 6 से 6 18 और ऐड कर दिया, तो 10 और 11 114 रिजल्ट हो गया। अब ये करें अगर श्याम ऐड कर दिया जाए तो एवरेज 36 हो जाता है, तो 36 × 4 तो ये कितना हो गया 144। अब आपको बताना है कि श्याम की एवरेज क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना हुआ 30, ये 30। क्लियर? ये तो वो क्वेश्चन है जो टॉप अच्छे क्वेश्चन मेरे को लगे, बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं इसके अंदर। अब इसमें देखिए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में लिखा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों में जो औसत है वो 35 है, पहले 12 में इतना है, अंतिम 8 में। देखो 20, 12 और 8 दोनों को मिला के 20 बन रहा है, एलिगेशन लगेगा। पहले 12 का लिख दो, कितना हुआ 45। नेक्स्ट 8 का आपसे पूछा है, सबका एवरेज कितना है 35। ये इसका देखो अंतर कितना हुआ 10, पहले 12 और ये कितना है 8, ये कितना होगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, 3 × 5 ये कितना हो गया 15। अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा है तो ये नंबर इससे कम होगा, 35 को 15 में से कम किया तो ये कितना आ गया 20। ये इसका होगा फाइनल आंसर। तो इस तरह के ये क्वेश्चन थे, सारे के सारे इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो मैं फिर दोबारा से कह देता हूँ कि अगर आपको, कई बच्चों की क्वेरीज थी कि अगर आपको ऑनलाइन बैच लेना है 5 to 6:30 उसका टाइम पीरियड है, आप दिए गए नंबर पर जो स्क्रीन पे चल रहा है उस पर आप कॉल करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मनदीप मैथ्स जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी तरह का और भी डाउट है, आपकी जो क्वेरीज है वो आप इसके अंदर लिख देना। आपको ये एफर्ट्स हमारे कैसे लगे, आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सीपीयू की सीरीज़ भी कराऊंगा। मेरी तरफ से 100% ये रहेगा कि आपको सारे के सारे पेपर करवा दिए जाएं, क्योंकि अगर आपका टारगेट CGL CHSL का है तो लास्ट के 3 साल के पेपर आपको बहुत अच्छे ढंग से आने चाहिए। जिस बच्चे ने कर लिया उसके मार्क्स 45 to 50 रहेंगे। 50 आउट ऑफ 50 भी हो सकते हैं, 45 से 90% से तो ज़्यादा कंफर्म नंबर रहेंगे। तो नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं प्रॉफिट लॉस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।